अंधभक्त और इनके पिता पूरे भारत का पूरी दुनिया में अपमान करवाते हैं। बाप तो बाप, औलाद भी नालायक। मेरे दोस्तों, अंधभक्तों की वजह से एक बार फिर से भारत मां को अपमानित होना पड़ गया। दोस्तों, मोदी जी ने बहुत जाकर चीखा, चिल्लाया, बार बार बोलते रहे कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक। उधर मोदी जी लंबी लंबी और इधर जो है छोटा छोटा जहर उगल के मोदी जी को झूठा साबित करने वाले खुद के मोदी जी के नेता थे। ये बता चुका हूं कई रिपोर्ट में। अब सुनिए ताजा बात। सबरीना उस महिला, उस पत्रकार का नाम है जिन महिला ने बड़ी दिलेरी से मोदी जी से ऐसा सवाल अमेरिका में पूछा था कि जिस सवाल का जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हलक गीला करना पड़ा, सूख चुका था गला सवाल सुनने के बाद। क्योंकि 9 सालों में भारत में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सका, क्योंकि सारे प्रेस वालों को मोदी जी ने खरीद लिया था, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। सुधीर तिहारी जैसे चोर खड़े होकर सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर मोदी जी मोदी जी मोदी जी 2000 के नोट में चिप है, मोदी जी ने ऐसा नोट बनाया है, मोदी जी नाले से गैस बनाना सिखाते हैं, मोदी जी ये। तो पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता करते हैं। अब मोदी जी को आदत ही नहीं, ना उनके भक्तों को आदत है सवाल सुनने की। अब मेरे दोस्तों, सबरीना ने जो सवाल किया, वो सवाल की वजह से मोदी जी का अमेरिका का दौरा इतना हाईलाइट नहीं हुआ। सबरीना का कुछ सवाल भारतीय मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को लेकर जो उन्होंने अमेरिका में व्हाइट हाउस में किया, वो ज़्यादा वायरल हो गया। वो तो पत्रकार हैं, पूरी दुनिया में पत्रकारों की कद्र होती है और उनके काम पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन ये सिर्फ भारत है कि पत्रकारों को भड़ाक से गोली मार दी जाती है या पत्रकारों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। पत्रकार कोई मोदी जी से सवाल कर ले तो उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है। अब ऐसी आदत यहाँ पर बनी हुई है तो वो सबरीना को अंधभक्त कैसे झेल सकते हैं। सबरीना को ऑनलाइन ट्रोल किया जाने लगा। काफ़ी समय बीत चुका, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन हो गए। इतना भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन ट्रोलिंग इतनी हुई कि व्हाइट हाउस भी सामने आया और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने सामने आकर, पूरी दुनिया के मीडिया के सामने आकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि जो ट्रोल उनको किया जा रहा है सबरीना को, जिन्होंने मोदी सरकार से लोकतंत्र पर सवाल किया, उनको ट्रोल जो किया जा रहा है, जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र नहीं है। यानी अंधभक्तों के मुंह पर व्हाइट हाउस ने थूक दिया कि तुम्हारा बाप यहां लोकतंत्र की बात कर रहा था और तुम अब लोकतंत्र पर थूक रहे हो। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमें सब पता है, हम लंबे समय से, जब से ये हुआ है तब से देख रहे हैं कि ऑनलाइन पत्रकारों को, हमारी पत्रकार को, व्हाइट हाउस की पत्रकार को ट्रोल किया जा रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी इस पर नज़र है और ये लोकतंत्र नहीं है। मज़ा लेना है, अंधभक्तों की औकात व्हाइट हाउस के द्वारा सुननी है। सुनिए। So there's one thing I just want to address really quickly, which I think is really important. It goes to Kelly O's question about Sabrina and what she has been dealing with since Thursday. So I just want to reiterate a little bit what John said, is that we're certainly here at the White House under this administration. We're committed to the freedom of the press, which is why we had the press conference last week. So just want to remind folks, that's why we had the press conference last week. And just to also just repeat what you just all heard from my colleague, we are certainly condemn any efforts of intimidation or harassment of a journalist or any journalist that is just trying to do their job. And so I just want to be very clear about that. सुन लिया दोस्तों, कैप्शन भी नीचे पढ़ लिया हुआ, समझ गए होंगे आप लोग कि अमेरिका का व्हाइट हाउस जिन लोगों पर थूके उन्हें अंधभक्त कहा जाता है। अमेरिका में मोदी जी ने क्या लंबी लंबी फेंकी कि धर्म और जाति के आधार पर हमारे यहां भेदभाव नहीं है। एक तरफ वो कह रहे हैं और एक तरफ भारत में क्या हो रहा है, ये सब कुछ इसी टाइम में हो रहा है। ऐसा नहीं मोदी ने पिछले साल ये कहा था और आज ये हो रहा है, नहीं नहीं, मोदी जी वहां कुछ और कह रहे हैं और यहां कुछ और चल रहा है। मोदी जी की ही पार्टी का हर इंसान दिलों में इतनी नफरत लेके चल रहा है कि जहां वो हाथ रख दे, अपना कदम रख दे, वो जगह सड़ जाए, वहां पनौती फैल जाए, वहां अजाब आ जाए। अब आपको काजल नाम की महिला जो है,
राइट विंग की, उसका एक और हेट स्पीच सुनाने वाला हूं, जिसको माननीय न्यायपालिका, माननीय हमारे जज साहब, माननीय जो डीसीपी, एसएचओ, प्रशासन, ये सब इग्नोर कर रहे हैं। उस महिला के पीछे हेट स्पीच के दौरान आप पीछे कपिल मिश्रा को भी देखेंगे। कपिल मिश्रा, दिल्ली में रहने वाले कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो उनके लास्ट स्पीच, भड़काऊ स्पीच के बाद, जिसमें उन्होंने डीसीपी के सामने, एक बड़े अधिकारी के सामने मुसलमानों को धमकी दी थी, एक तरह से वायलेंस की धमकी दी थी कि अगर ये खाली नहीं हुए, ये रोड खाली नहीं किया तो हम खुद खाली करवाएंगे। उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए और क्या क्या हुआ आपको पता है। अब वही कपिल मिश्रा काजल हिंदुस्तानी के पीछे हेट स्पीच पर तालियां बजाता हुआ और खुश होता हुआ, मुस्कुराता हुआ नजर आएगा वही शख्स। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अब यह जो स्पीच दी जा रही है, वहां सोशल मीडिया पर राइट विंग के जो लोग हैं, इन्फ्लुएंसर, मैंने बहुत पहले कहा था, 4 महीने 6 महीने पहले कह चुका हूं कि अब यूट्यूब पर यूट्यूबर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे लोग भी हैं जो संघ के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और नफरत को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। अब खुलकर ये सामने आ रहा है कि काजल हिंदुस्तानी जिस भीड़ के सामने बैठकर नफरत बो रही है, वो आम लोग नहीं हैं, सोशल मीडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अब वो नफरत फैलाएंगे बड़े लेवल पर। आइए उनके बीच में काजल हिंदुस्तानी ने मुसलमानों के लिए कितनी घटिया बातें कही और कितना इनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत है, एक झलक देखिए और कपिल मिश्रा पर भी नजर रखिए। भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। हर जिहादी आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। और जान चुके हैं हम सब हिंदू, जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। भारत में जैन सिर्फ 45 लाख रह चुके हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी नहीं है, मगर ये 20 करोड़ और प्लस 10 करोड़ इलीगल घुसपैठिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ये 30 करोड़ हो चुके हैं। मगर वो कौन सी माइनॉरिटी में आते मुझे समझ में नहीं आता है। इनका जो हक था वो 1947 में इनको दे दिया गया है, मगर अब जो बचा हुआ है हमारा, ये कहते हैं ना, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। 1947 में लड़के लिया, अब ये हंस के ले रहे। कैसे ले रहे? क्या है वो वर्तमान परिस्थितियां, क्या है वो चुनौतियां? तो वो है वक्फ बोर्ड, दूसरा लव जिहाद, तीसरा अवैध कब्जा, चौथा धर्मांतरण, पांचवा इलीगल इमिग्रेशन, ये जो घुसपैठी हमारे देश में घुसे। कि थे चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा गए हो, चाहता बलिदान है रण, और तुम घर को आ गए हो। अब यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट करूंगी भाई, जेल जाके आए तो थोड़ा टीआरपी तो हम भी लेंगे, बराबर है? कि थे चले इतिहास लिखने, जेल जाने से घबरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण, और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। सुना दोस्तों, कमाल ये है कि सोशल मीडिया पर ये तमाम स्पीच मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान भी मौजूद है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रशासन को एफआईआर का इंतजार किए बिना ऐसी हेट स्पीच पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अवमानना प्रशासन खुद कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट खुद कर रही है। क्यों? क्योंकि चंगू मंगू का शायद जो है इन पर हाथ हो कि भैया ये काम करो तुम, हमें 2024 पर फायदा चाहिए। मेरे दोस्तों, कहानी यहाँ रुक जाती तो ये बात भी यहाँ ख़त्म हो जाती। बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंदुत्व के आतंकवादियों ने, वीएचपी और बजरंग दल का नाम सामने आ रहा है, इन तमाम गुंडों ने जाकर संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए वहाँ एक मुस्लिम मीट गोश्त की दुकान को ज़बरदस्ती बैन कर दिया, बंद करवा दिया, और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह हुआ है। तो किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की जो है वहाँ बातें कर रहे थे मोदी जी, और लाखों कैमरों के सामने। क्या एक्सपर्ट आदमी है यार, खुल्लम खुल्ला एकदम साफ कोरा झूठ बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। अगर वो झूठ नहीं बोल रहे थे तो फिर ये क्या है?
क्या हुआ यहाँ पे अभी? देखिए, यह सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज के ऊपर में एक जिहादी हमला था, सांस्कृतिक हमला था। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के हमारे भरतिया जी और भैया के नेतृत्व में सारे बजरंगी युवाओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, हर हिंदू ने सहयोग किया और ये बाबा के नगरी में जो एक कलंक लगा हुआ था, इस कलंक को मिटाने का काम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, अभी संपूर्ण हिंदू समाज के लोगों ने, संपूर्ण हिंदू समाज ने इस पर विरोध प्रकट किया और यह जो कलंक था बाबा के नगरी के ऊपर लगा हुआ, आज यह कलंक आज खत्म हो गया। दोबारा इस तरह से सांस्कृतिक हमला हिंदू समाज के ऊपर होता है तो हिंदू समाज इसका विरोध कड़े रूप से प्रकट करेगा और अपने स्तर से इसका निकालेगा। शहर के हर एक मंदिर के आसपास में मास्क का दुकान है, उसके लिए हिंदू परिषद बजरंग दल ने ठाना है कि हर एक मंदिर को सांस्कृतिक हमला से बचाना है। हर एक हॉस्पिटल को, हर एक स्कूल से, वो जो भैया ने बोला है कि हाई कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के अनुरूप जहां भी अवैध होगा उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और हर हिंदू समाज का कर्तव्य बनता है कि वह आकर विरोध करे और इस सही काम को सभी लोग समर्थन करें। जय श्री राम। दोस्तों, पिछले साल मेरे देखने वाले इस बात को जानते होंगे, पिछले साल तक ये बात मैं कह रहा था तो लेकिन कोई मेरे खुद के मुसलमान नीचे जो व्यूवर्स हैं वो लिखते थे, रज़ा भाई आप ज़्यादा डराते हो, ऐसा है नहीं, आप ज़्यादा सोचते हो, अब ऐसा जो नहीं। मैं बोलता था कि आने वाले समय में अभी एक जगह हो रहा है, एक ऐसी आंधी उठेगी कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में मुसलमानों को ऐसे कर दिया जाएगा कि बस तुम जिंदा हो यही बहुत बड़ी बात है। तुम अगर यहाँ भारत में जिंदा हो ना और ऐसे सांस भी ले रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, वरना काट दिए जाओगे। लोग मानते नहीं थे। आइए, ये तो बिहार में देख लिया आपने, हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व के आतंकवादी खुल्लम खुल्ला हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी का नाम खराब कर रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला मदरसों को मिटाने और गिराने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। यार, हमारा प्रधानमंत्री इस देश का मान सम्मान अमेरिका में जाकर अगर ये कह रहा है व्हाइट हाउस में कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें मोदी जी की इज्जत नहीं है क्या? देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मुल्ले जब कटेंगे राम चिल्लाएंगे, 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 मुल्ले जब कट जाएंगे राम चिल्लाएंगे। दोस्तों, अब बड़ी खबर एक और सुनिए। सन 2019 में तबरेज अंसारी को पेड़ से बांधकर हिंदू आतंकवादियों ने मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया था। झारखंड में मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज अंसारी की हत्या के मामले में आज कोर्ट ने 13 में से 10 को दोषी करार दे दिया, 2 बरी हो गए, एक का ट्रायल के दौरान ही मौत हो गया है। वकील ने कहा है कि हो सकती है उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी पाया है उसमें से प्रकाश मंडल, कमल मोहते, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली शामिल है। अब दोस्तों, ये 10 वो आतंकवादी हैं जिन्होंने 2019 में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी थी। आज मेरे तमाम हिंदू भाइयों से मेरी अपील है कि मोदी जी के चक्कर में और भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में या किसी हिंदू के चक्कर में आप अपने हाथ खून से मत रंगिए। अभी तो आपकी मन पसंदीदा सरकार है, बाद में ये सरकार बदलेगी और अगर नहीं भी बदलेगी तो कानून से ऊपर न मोदी है, न अमित शाह है, न आप हैं, न मोहम्मद रजा है, न किसी का बाप है। सबसे ऊपर इस भारत के संविधान है। तो याद रखिएगा, उनके बच्चे बिना पढ़े लिखे बीसीसीआई के चेयरमैन बन जाते हैं, उनके बच्चे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जर्मनी, फ्रांस में पढ़ते हैं, और आपके बच्चे और आप खुद एक बच्चे अगर हैं तो आप जोश में आके अपने हाथ को खून से मत रंगिए, अपनी जिंदगी को क्रिमिनलाइज मत कहिए मेरे भाई। पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, कुछ ढंग का काम करो। जब आप पढ़ लिख लोगे, रोजगार आपको मिल जाएगा, तो आपको ये सब नफरत फैलाने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप अपनी जिंदगी सही करोगे।
याद रखिएगा, इसीलिए आपको नौकरी से, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है ताकि आपको जाहिलों की भीड़ का एक हिस्सा बनाया जा सके और उस भीड़ का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा सके। मेरी बात नहीं समझ आ रही तो कम से कम ये सोचो कि कौन सा वो नेता और कौन सी वो पार्टी है जो अपने धर्म का इस्तेमाल, अपने देवी देवता का इस्तेमाल कर रहा है चुनाव के लिए। जवाब आपके दिमाग ने आपको दे दिया है, लेकिन जबान नफरत की वजह से लकवा मार गई है, आप बोलेंगे नहीं। मोदी जी को तो हर बात टेलीप्रॉम्प्ट पर बोलने की आदत है, लेकिन अंधभक्तों को जो है टेलीप्रॉम्प्ट की आदत है नहीं। और मैं तो कहता हूं कि अंधभक्तों को भी टेलीप्रॉम्प्ट देना चाहिए। मोदी जी के प्रोग्राम में एक अंधभक्त को सवाल करने के लिए, स्क्रिप्टेड सवाल था, सवाल करने के लिए खड़ा किया गया। रिकॉर्डिंग चल रही थी, कैमरा लाइव चल रहा था, सब कुछ मामला। बेचारे के पास जो है, महिला के पास टेलीप्रॉम्प्ट नहीं था, जिसकी वजह से देखिए बिना टेलीप्रॉम्प्ट के भक्तों और भक्तों के उनको भी दिक्कत होती है। तो भक्तों का ये हाल है। देखिए, गुजरात राज्य से हेतल बेन जानी अपना सवाल पूछें। नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मेरा शत शत नमन। मैं हेतल जानी गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले से बोल रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई दल एकजुट होकर, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई दल एकजुट होकर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग सोच वाली और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली। दोस्तों उधर देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर के इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का कांड सुन लीजिए। 65 साल का अनिल शर्मा कुत्तों के साथ जो है बलात्कार करता था। लोगों ने कल रंगे हाथ पकड़ लिया, अब गिरफ्तारी हो गई है। तो ये संस्कारी समाज के संस्कारी लोगों को देख लीजिए, जब इसकी पड़ताल करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग करता हुआ नजर आएगा। उधर देहरादून में बीजेपी का बूथ यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत के प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में ही इतनी बुरी तरह से भिड़ गए कि लात घूंसे चल गए। बीजेपी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता की मौजूदगी में कांड हुआ है। विजुअल आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी जी के झूठ को बचाने के चक्कर में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बराक ओबामा को मॉक किया, ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में भारत का ही सर नीचा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। खैर दोस्तों, देख लीजिए, अल जजीरा ने भी बड़ी बात लिख दी है। अल जजीरा, वो भी अंग्रेजी ने। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बराक ओबामा को ट्रोल किया और मोदी की गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश की। खैर दोस्तों, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। सारी दुनिया देख रही है कि मोदी सरकार क्या कर रही है और अमेरिका में बोल क्या रही है। फिर उनके झूठ पर पर्दा डालने के लिए बड़े बड़े नेता कैसी ओछी बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको विकास बताता हूं कि विकास है क्या। मोदी और माननीय योगी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का विकास ये है कि जहां वो जाते हैं बस उस जगह को चमका दिया जाता है, जहां वो बैठते हैं उस जगह को साफ कर दिया जाता है, वही विकास है। अब इस तस्वीर को देखिए, आज तक के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की ये तस्वीर है। ये गमलों को जो हटा रहे हैं, ये गमला चोर नहीं है।
असल में योगी आदित्यनाथ जी रविवार को नोएडा पहुंचे थे। उनके पहुंचने से पहले नोएडा को खूबसूरत बनाने के लिए चारों तरफ नोएडा के सड़कों पर गमले रखे गए और जैसे ही योगी आदित्यनाथ नोएडा से वापस चले गए तो उन गमलों को विभाग ने वापस उठा लिया, उठाकर ले गए दोस्तों। तो सारे के सारे ये जो किराए के गमले रखे गए थे, यही मोदी सरकार का असली चेहरा है कि यहाँ सिर्फ किराया का है जो कुछ है। जो बनाया था बाप दादाओं ने, कांग्रेस ने जो बनाया था वो बेच दिया और जो ये दिखाते हैं वो किराए का है। तो ये है विकास। दोस्तों आइए अंधभक्तों की जिंदगी पर टिप्पणी करते हैं और रोशनी डालते हैं कि ये अंधभक्त सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, मुसलमानों के बाइकआउट की बात करते हैं, ये कहते हैं कि 10,000 का सिलेंडर हो जाए और 20,000 का तेल हो जाए तब भी हम। तो ये कैसे ऐसा कर लेते हैं? आखिर इनकी ज़िंदगी कैसे चलती है? तो अंधभक्त वो होते हैं जो अपनी बीवी को दूसरे के बिस्तर तक पहुंचा भी देते हैं। एक अंधभक्त जिसका नाम लोय कालिता है, उसने अपनी पत्नी दीप्ति की 4 शादियां कराई। कहानी कुछ इस तरह से है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और दैनिक भास्कर की वीडियो रिपोर्ट दोनों आपकी स्क्रीन पर है। लोकलायिता नाम के अंधभक्त ने अपनी पत्नी की शादी करवाई। राजस्थान का मामला है। जिस बंदे से शादी कराई उससे 8 लाख ऐंठे, गहने और जेवर ऐंठे। ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार हो चुका था। यह चौथी शादी में मामला फंस गया। असल में दीप्ति की शादी अविवाहित बताकर उसका खुद का पति अंधभक्त जो है अमीर परिवार से कर देता था और 15 दिन दीप्ति उसके साथ रहती थी। उठना बैठना, खाना पीना, रस्म रिवाज, ढिंका चिका, घपा घप सब कुछ हुआ करता था। और 15 दिन बाद जो है दीप्ति सारा साजो सामान सोना चांदी इकट्ठा कर लिया करती थी और लाइव लोकेशन अपने पति को भेज दिया करती थी। पति लाइव लोकेशन को ट्रैक करता हुआ कैब या कार लेकर आ जाया करता था और गाड़ी में बैठकर दीप्ति फरार हो जाया करती थी। अब ये राजस्थान का जो मामला है, इसमें घर वालों को पहले से शक था क्योंकि दीप्ति को कई बार सामान पैक करते हुए और काफ़ी जो है बाहर की तरफ, गली की तरफ नज़र रखते हुए देखा गया। अब जैसे ही पति ओला लेकर पहुंचा और लाइव लोकेशन पर पहुंचा, हॉर्न दिया, पत्नी जो है दीप्ति दिन दहाड़े साजो सामान लेकर, पैसे और जो जेवर थे उसका बैग लेकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। जो दूल्हा था उसने देख लिया और उसने परिवार को फौरन शोर मचाकर बुलाया और परिवार तुरंत ही गाड़ी के सामने खड़ा हो गया आकर, जिसके बाद कैब ड्राइवर फरार हो गया और उस दीप्ति को, दुल्हन को और दुल्हन का जो साथ में बंदा आया था जिसको अभी तक घर वाले नहीं जानते थे कि ये पति है उसका, जेल जब ले जाया गया, थाने जब ले जाया गया, तब सारी कहानी सामने आई कि ये जो दीप्ति है ये पहले से शादीशुदा है और इसका पति लोय कालिता उसका पति है और इनके पहले से 2 बच्चे हैं। पैसा कमाने और पैसा ऐंठने का ये अंधभक्त का बिजनेस था। इस पर आपकी राय नीचे कमेंट में ज़रूर चाहूँगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैं आपको दिखाता नहीं हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आकर, भारत आकर 3 तलाक पर बातें कर रहे हैं और इधर उधर की सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगला इंसान मणिपुर नहीं जा रहा है, मणिपुर पर 2 लाइन पब्लिक के सामने बोल नहीं पा रहा है। मुसलमानों पर टिप्पणी और 3 तलाक पर टिप्पणी जो इंसान कर रहा है वो मणिपुर के हिंदुओं तक के लिए नहीं बोल रहा है। अब दुख की बात यह है कि आदिवासियों के इलाकों पर बमबारी करी है मणिपुर में। जी हाँ, मैतेई समुदाय के लोगों ने, यानी हिंदू समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं, उन्होंने, हुनूदी समाज ने बमबारी करी, घरों को जलाया और पुलिस की मौजूदगी में ये हुआ है। और तो और आग लगाने के बाद, आशियाने उजाड़ने के बाद अंधभक्तों ने खुशियां भी मनाई हैं। आप वो चीयर्स की आवाज़ें सुनेंगे। मणिपुर की स्पेशल रिपोर्ट में बता चुका हूं कि कुकी समुदाय सिख समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। कुकी समुदाय पुलिस का हाथ जोड़कर
इंडियन आर्मी का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहा है कि प्लीज आप हमें बचाइए और यहां शांति बनाए रखिए। और जो दूसरा समुदाय है, जिन्हें नफरत से प्यार है, जिन्हें दूसरे के गिरजाघर और मस्जिदों और धर्म स्थलों में आग लगाने में इंटरेस्ट रहता है, वो समुदाय बड़ा खुश है। अब अगले दिन क्या होता है, जो आदिवासी हैं, कुकी समुदाय के लोग हैं, इंडियन आर्मी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप हमें बचाइए। है ना कमाल? कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि मोदी जी के मुंह से मणिपुर का मां भी नहीं निकल रहा है। आइए दोस्तों, बकरा ईद पर बहुत टिप्पणी कर रहे हैं ये लोग। जरा इस अंधभक्त को देखिए, मुंह पर भगवा गमछा डालकर अपना मुंह को छुपाया हुआ ये आंध भक्त दिन में बकरे बेच रहा है, और बकरा बेचते ही ये तुरंत अपने चाइना के फोन से सोशल मीडिया पर लिखेगा जीव हत्या पाप है, तेरे घर में सांप है। फिर वो स्पेशल नारा लगा देगा। ऐसी कई सारी फिल्में बनाई गई हैं जिससे समाज में जहर घोला जा सके, और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी फिल्मों को अफसोस के साथ कह रहा हूं कि प्रमोट भी किया है। अब एक और फिल्म आने वाली है, 72 हूरें। जी हाँ, हमारी तो 72 हूरें हैं और उनकी जो हैं 1000 जो हैं अप्सराएं हैं। जिक्र है उनके पुराणों में, अच्छे से जो है उनको जलील कर चुका हूं उनके सबूत के साथ। पहले ये जब खबर आई थी, अब खबर यह है कि 72 हूरों पर बनी हुई फिल्म का ट्रेलर कुछ ऐसा है कि सेंसर बोर्ड ने ही टीजर को यानी ट्रेलर को रिलीज होने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। तो सोचिए कितनी खतरनाक फिल्म और कितनी घटिया, और मुसलमानों को निशाना बनाकर कितनी घटिया ये फिल्म बनाई गई होगी। मैं तो मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि अपने मुर्दा जिस्म के अंदर जान को लाओ, और तमाम स्टेट से, हर जगह से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस फिल्म के निर्माताओं और इस फिल्म पर केस करो, कोर्ट जाओ, इस फिल्म को रिलीज होने ही मत दो। क्योंकि जब ये फिल्म रिलीज करते हैं मुसलमानों का कत्लेआम होता है। उधर दोस्तों, अमेरिका में मोदी जी ने लोकतंत्र पर बात कही थी और कहा था धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कांड समझ में आ रहा है आपको, तो समझ लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है कि ईद उल अजहा की कोई छुट्टी नहीं होगी, यानी वर्किंग डे होगा। जितने भी ये दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको ईद उल अजहा पर भी काम करने आना होगा। आप समझ रहे हैं किस तरह से सरकारी तंत्र लगातार मुसलमानों को हर तरह से भारतीय समाज से अलग थलग काट कर करने में लगा है। लेकिन ये मुसलमानों को समझ में आए तब ना। हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हम मुसलमानों को किसी से मतलब है जोरा हुंदो। जब तक आग हमारे अपने को न जला दे, जब तक ये पूरे हिंद में लगी हुई आग हमारे घर के दरवाजे तक ना आ जाए। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, मुसलमानों पर फर्क नहीं पड़ा। अगर यही बलात्कार तुम्हारी खुद की बेटी, बहन और मां के साथ होता तो शायद तुम्हें समझ में आता, लेकिन तुमने बिल्किस बानो को अपना समझा नहीं। ये अब ईद उल अजहा की बात नहीं, आपको कि कोई बात नहीं है, ईद पे तो हम भी काम करते हैं, बहुत ऐसे लोग काम करते हैं। अच्छा, तो फिर दिवाली को भी छुट्टी मत दो भाई। ये हिंदू मुसलमान में फर्क मत डालो अगर इतने ईमानदार हो तो। लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम सो ही रहे हैं। मुसलमानों से नफरत करना मोदी सरकार ने अपने सरकारी तंत्र वालों को, अपने तमाम समुदाय के लोगों को सिखा दिया है, ज़रूरी बता दिया है। लखनऊ में ईद के इस दौरान, ईद आने वाली है, जो ठेली लगाने वाले, रेड़ी लगाने वाले मुसलमान हैं, उनको आला अधिकारी किस ज़बान से और कैसी गालियों से नवाज रहा है आप सुनिए। व्यक्ति, वो मुस्लिम व्यक्ति पलटकर कोई जवाब नहीं दे रहा, माँ बहन की गालियाँ चुपचाप सुन रहा है, और अधिकारी उसको जेल में डालने की धमकी और मारने पीटने की बातें कर रहा है, और खुल्लम खुल्ला गालियाँ बक रहा है पूरे समुदाय के सामने, पूरे समाज के सामने।
बीच सड़क पे दिन दहाड़े। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये रूप नया नहीं है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस कैसी है इससे आपको समझ में आ जाएगा। वो तो गनीमत ये रही कि इस वीडियो के आखिर में आप देखेंगे कि वहाँ मुर्दा जो मुसलमान खड़े हुए थे वो तब जागे जब उस पुलिस वाले ने जब देखा कि मैं गाली बक रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और ये पूरा मुर्दा समाज चुपचाप खड़ा हुआ है, तो वो उल्टा उसको गालियाँ बक के शांत नहीं हुआ तो जेल ले जाने लगा घसीट के कि चल तुझे अब मैं बताऊँगा। तब जाकर एकदम से मुसलमानों को और वहाँ खड़े हुए इंसानों को लगा यार हम तो इंसान हैं, अरे हमारे अंदर है जान, जान है हमारे अंदर, हम इसको तब लोग अरे तुम अंदर नहीं जा सकते तुम ऐसे। अगर यही काम पहले करते गाली बकने पर तो किसी मुसलमान के साथ ऐसा रवैया ना होता। मुसलमान सब एक साथ पूरे हिंदुस्तान के जो असली हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सब एक होकर जुल्म के खिलाफ बोले ना तो किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि वो किसी पर जुल्म कर सके। देखिए चल बोलो नहीं चल 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 फोन नहीं तो फोन नहीं तो अपील आखिर में यही है मुसलमानों से कि एक रहो, एक साथ रहो, एक दूसरे का साथ दो, बकरीद को बकरीद की तरह मनाओ, जैसे इस्लाम में है वैसे मनाओ, जो हमारे उलमाए दीन ने कहा है उसको फॉलो करो, दूसरे को उकसाओ नहीं कि हाँ अब उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं करो तो हम ये करके दिखाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप मजबूत हैं, आपके आसपास सब आपके मजबूत लोग खड़े हैं और आप उनको नीचा दिखाने के लिए, बहुसंख्यक को नीचा दिखाने के लिए आप कुछ गलत करोगे तो बहुसंख्यक समाज के बीच में कोई अगर अकेला मुसलमान होगा तो उसका क्या होगा वो सोच लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि बकरा ईद आप अपने लिए मना रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कोई कुर्बानी परवरदिगार के लिए कर रहे हैं तो फिर वो परवरदिगार और आपके बीच में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 1 लाख का बकरा लाए हैं तो उसका अमाउंट लिखकर व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएंगे। स्टेटस का मतलब होता है औकात दिखाना, वही तो होता है औकात दिखाना। आप औकात दिखा, स्टेटस दिखाओगे अपना स्टेटस तो वहां आप क्या दिखा रहे हो? बकरा दिखा रहे हो। बकरे की स्लो मोशन वीडियो डाल रहे हो, कुर्बानी होते हुए डाल रहे हो। मोहल्ले में अपना ऊंचा बकरा, जितना ऊंचा जिसका बकरा होगा उसकी उतनी ऊंची औकात होगी, उसकी उतनी ऊंची इज्जत होगी। इस नियत पर जो काम कर रहे हैं याद रखिएगा, आपके भी व्हाट्सएप पर ऐसे लोग होंगे और ऐसा स्टेटस लगा रहे होंगे अपने बकरों के साथ, बड़ी बड़ी बातों के साथ, बड़े बड़े डायलॉग के साथ। अब ज़रा मेरा ये वीडियो इतना सा ट्रिम करके क्रॉप करके अपने स्टेटस पर लगा लीजिएगा ताकि अब वो लोग देख सकें कि आप क्यों स्टेटस नहीं लगा रहे हैं। कुर्बानी का जो ज़बीहा है आपके पास भी है, आपके घर में भी है कुर्बानी का बकरा, या कुर्बानी के लिए जो भी आप पशु लेके आए हैं होगा आपके पास, लेकिन आप दिखावा नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर स्टेटस पर लगाइएगा कि आप स्टेटस इसलिए लगा रहे हो ताकि दुनिया देखे कि आप कुर्बानी कर रहे हो, ताकि दुनिया देखे कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम ऊंचे ऊंचे ज़बीहे ले आ रहे हो और तुम बड़े ज़बरदस्त तरीके से कुर्बानी कर रहे हो। और हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम कुर्बानी परवरदिगार के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम दीन के लिए कर रहे हैं, दुनिया के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है, हमको तो अल्लाह को दिखाना है, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं हम। अच्छी लगे बात तो इसको स्टेटस पे चिपकाइए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफिक। जय हिंद।